इसमें देखा जा रहा है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, लोग अपने-अपने स्तर से तैयारियाँ कर रहे हैं और सच में चुनाव को लेकर के गहमा-गहमी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जनपदों में देखने को मिल रही है और इससे काली नगरी भदोही भी अछूता नहीं है। काली नगरी भदोही में भी देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लोग अपने-अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और अब देखते हैं कि फिर आगे जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें क्या होता है, क्या स्थिति होती है लोगों की, क्या लोगों का मन बनता है, किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक ऐसे युवा के साथ हैं कि जो भदोही जनपद में अ, कई वर्षों से राजनीति, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। खुद एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट में और भदोही की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो हमारे साथ आनंद शुक्ला जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वास्तव में शुक्ला जी जो भदोही की राजनीति है, इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, भदोही की राजनीति सबसे सरल है, पर कुछ व्यक्ति विशेष के कारण इसको कठिन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो बाहरी जनपद से अन्य प्रांतों से या अन्य जनपदों से जो लोग आकर के राजनीति यहाँ महत्वाकांक्षा लेकर के यहाँ राजनीति करना आ रहे हैं, तो उनके स्वार्थ में हमारी भदोही पिसती चली जा रही है। तो उससे बचने के लिए हमने अपने को भदोही में आने का काम किया है कि मैं भदोही के नेतृत्व करके भदोही का विकास सर्वांगीण हो और इसके लिए जितनी भी आवश्यक प्रयास होगा मैं करूँगा। यहाँ पर आनंद पांडे जी ने शुक्ला जी ने बताया कि जिस तरह बाहरियों की वजह से भदोही का विकास पीछे हुआ है, नहीं हो पा रहा है और मन बनाया है इन्होंने कि हम भदोही के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत हैं और भविष्य में यदि ऐसा मौका मिलेगा तो कैसे किया जाएगा। इसमें अगर बात की जाए शुक्ला जी कि ऐसी कौन-कौन से जनपद के मुद्दे हैं जिसको वास्तव में भदोही के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को उठाना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए? देखिए, भदोही एक ऐसा जिला है, ये सोचने का विषय है कि भदोही कारपेट सिटी के नाम से आज से नहीं जाना जा रहा है। 16वीं शताब्दी में जो आईने अकबरी हुआ करता था, उसमें भी भदोही की कालीन की चर्चाएं हैं। तो इतने वर्षों से, लगभग 400-500 वर्षों से जो भदोही कालीन के नाम पे पूरे विश्व पटल के सभी देशों में प्रसिद्ध है, आज वो भदोही का कालीन समाप्त है। तो पहली प्राथमिकता है कि यहाँ जब स्वयं जिले का व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि बनेगा तो उसको पता होगा कि मेरे घर में क्या क्या कमियां हैं। तो भदोही जनपद मेरा घर है, तो मेरे घर में बहुत सारी जो चीज़ें कमियां आई हैं या किसी के कारण आई है, उसको दूर करने का विषय संकल्प लिया है, तो धीरे धीरे दूर करेंगे। और उसमें कई विषय हैं। आप स्वास्थ्य संबंधित देखिए, आज भदोही जिले का नेतृत्व न होने के कारण या बाहरी जो लोग आए यहाँ विधायक बने, सांसद बने या जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी बने, वो भदोही जिले के अस्पताल को नहीं से सही से किया। कितने रुपए गबन चले गए, कितने रुपए का अभी आरोप प्रत्यारोप में सोशल मीडिया से लेके पेपर से लेके सभी जगह दिख रहा है। तो यह भी विषय है कि भदोही क्या आयातित लोगों का केंद्र बन गया है? क्या अपने भदोही के कार्यकर्ताओं या भदोही के जनमानस को ये विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं कि यहाँ का नेतृत्व भी क्षमता है जो भदोही के विकास कर सके? दूसरा विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि परिवहन की अगर बात करें, राष्ट्रीय NHI के माध्यम से अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर बाद आपका टोल प्लाजा होना चाहिए। हम बात करते हैं भदोही लोकसभा के अंतर्गत, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए, जो लाला नगर टोल प्लाजा हमारा है और जो हड़िया का टोल प्लाजा है और जो राजा तालाब के आगे जो टोल प्लाजा है, तीनों टोल प्लाजा में 30-30 किलोमीटर का अंतराल है। यानी 32 किलोमीटर पे हड़िया से लाला नगर है और लगभग 33 किलोमीटर पे आपका राजा तालाब का टोल प्लाजा है। यानी भदोही में जो टोल प्लाजा है वो गैर असंवैधानिक तरीके से स्थापित किया गया है। तो यह भी जनप्रतिनिधि अगर उठाते तो भदोही के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि यहाँ टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। मैं कोई किद्वंती कहानियां नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 2013-14 के और 2016 के अधिवेशन में सीधा कहा है कि 60 किलोमीटर बाद ही टोल प्लाजा होना चाहिए। तीसरा, चीनी मिल है।
चीनी मिल होने के बावजूद भी आप सोचिए 1994 जब भदोही जनपद नहीं था, 94 से पहले बनारस में था, और 30 जून 1994 के बाद जब भदोही निर्माण हुआ तो आज तक यह साबित नहीं कर पाए कि भदोही का चीनी मिल ऐसा क्यों बंद पड़ा है, क्यों उससे रोजगार और उद्योग नहीं किया जाता, उससे किसानी का कितना नुकसान जा रहा है। चौथा विषय है कि सबसे पुराना केएनपीजी कॉलेज है। आसपास के जौनपुर में पूर्वांचल वीर बहादुर विश्वविद्यालय देखिए, जो केएनपीजी कॉलेज से बहुत बाद बना है। आजादी से पहले का केएनपीजी कॉलेज है और आजादी के बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय बन सकता है, तो केएनपीजी कॉलेज इतना पुराना होने के बावजूद इसको विश्वविद्यालय नहीं बना सकते। बगल में प्रयागराज की धरती पे आप वहाँ पे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी आप वहाँ दो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, महर्षि टंडन और इलाहाबाद स्टेट बना सकते हैं। बगल में आपके वाराणसी में अगर देखा जाए काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद भी वहाँ दो विश्वविद्यालय है स्टेट की, एक काशी विद्यापीठ है और एक आपका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है। लेकिन क्या भदोही में इस क्षेत्रफल में लगभग 20-22 लाख की आबादी वाला क्षेत्र भदोही जनपद, क्या इसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए? इस पे भी जनप्रतिनिधि तभी सोच सकते हैं, तभी विषय रख सकते हैं जब वो इस क्षेत्र के होंगे, जब अपना घर समझेंगे। तो भदोही अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि अपना घर नहीं समझा है, सिर्फ वो समझा है कि यहाँ का उगाही दर, वो फूट डालो राज करो वाली नीति जो अंग्रेजों के समय था, वो आजादी के बाद भदोही के जिले में भी दिख रहा है। जबकि भदोही के 75 जिले में 65वां जिला भदोही है, उसके बावजूद भदोही कई चीजों से दूर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जो विश्वविद्यालय के साथ साथ डिग्री कॉलेज अगर देखा जाए तो आज विश्वविद्यालय के साथ साथ महिला डिग्री कॉलेज भी एक भी नहीं है। अगर हम जनपदीय स्तर की बात करें तो वो भी नहीं है, और अगर तहसील स्तर पे बात करें भदोही जिले में 3 तहसील है, तो तीनों तहसील के हिसाब से अगर देखें तो एक भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है जिसमें हमारी बहनें, हमारी माताओं के बच्चे जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ पा रहे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इस विषय में कभी गहन अध्ययन नहीं होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ पीछे भाग करके भदोही का भी सर्वांगीण विकास भी रोक रहे हैं और साथ में जो लोग बाहर से बुला रहे हैं वो लोग से लूट जा रहे हैं। मैं एक प्रश्न चिन्ह कर रहा हूं, 2014 से 2019 तक सांसद जो रहे हैं सभी जानते हैं, लेकिन आज भी भदोही ने एक उन्होंने जाते जाते केंद्रीय विद्यालय स्थापना किया, क्योंकि पूर्व सांसद 2009 से 2014 तक रहे आदरणीय गोरखनाथ पांडे जी ने भी वह पत्र दिखाया कि यह केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने संस्तुति किया था केंद्र सरकार से। वो चीज वीरेंद्र सिंह जी बोले कि मैंने किया, लेकिन उसकी संस्तुति के बाद उसकी सारी जो बजट हुआ वो बजट गई कहाँ, जब आपको एक किराए की बिल्डिंग में आपको केंद्रीय विद्यालय खोलना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थिति है कि आपके पास बजट नहीं आ रही है? अब बजट आ रही है तो बजट जा कहाँ रही है? चौथा विषय, पांचवा जो विषय है वो है आपका दो, एक रामपुर घाट और एक डेनूपुर घाट, जो लगभग 3-4 जिले के आवागमन को प्रभावित करता है, जो कि कई बार विषय बना, कई बार बजट बना, कई बार बना, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है। छठा विषय है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे गोपीगंज के अनाज मंडी का बाजार का हो, चाहे आपका मिर्जापुर रोड की बात हो, गोपीगंज जो मिर्जापुर रोड गई है, चाहे आपका जंगीगंज से सीतामढ़ी रोड है, क्योंकि अब 2 लाइन हो गई है तो उसका जो फ्लाईओवर बनना चाहिए, जो आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि जब विकास होता है तो चीजें कुछ अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है। तो रेलवे और परिवहन दोनों विकास के नाम पे हमें विकास मिला, लेकिन उसकी सुविधा जो प्रादेशिक सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए तो दिया भी जा रहा है, लेकिन लोकल जनप्रतिनिधि की सही से सहभागिता न होने के कारण से प्रदेश और केंद्र आपको सुविधा देने में पीछे हट रही है। तो इसलिए हट रही है क्योंकि यहाँ का विश्वास जनमत लोकल के साथ दिखनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इसीलिए मैंने यह संकल्प लिया कि हमारे इस भदोही जिले को, हमारे इस घर को कहीं न कहीं ये बाहरी व्यक्ति जो आकर के यहाँ
अपना प्रतिनिधि बनने करके अब भदोही को लूट रहे हैं एक अंग्रेजों की भांति, मैं उसको खत्म करना चाह रहा हूँ। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरे भदोही के सभी जनमानस मेरे साथ आए और मैं उनके साथ तत्पर खड़ा रहूंगा, जहाँ कहेंगे, जिस परिस्थिति में कहेंगे, हर मोड़ पे, हर समय खड़ा। शुक्ला जी, आपने कहा कि बाहरियों की वजह से, उनकी सही सहभागिता न होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, और तमाम आपने बातें भी बताई कि वास्तव में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और सच में कुनिया को लेकर के किसानों की भी समस्याएं, कटान की भी समस्याएं उसमें शामिल हैं। तो अगर ये बात की जाए कि वास्तव में जो इस तरह यहाँ जनप्रतिनिधियों का काम है, जो भी पूर्व में रहे हैं या जिन्होंने यहाँ पे चुन करके दिल्ली या लखनऊ गए हुए हैं, तो अगर उनको कहा जाए कि ऊपर के जो, चाहे मुख्यमंत्री जी से या तो प्रधानमंत्री जी से, तो चर्चा रहती है, वो लोग यहाँ की बातों को कहते हैं, लेकिन शायद उतनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, इस विषय पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज भी कह रही है कि मैं हर जिले को एक प्रोजेक्ट पे, हर साल एक प्रोजेक्ट पे वोकल और लोकल वोकल वाली राजनीति के नाम पे भी आप अपने जनप्रतिनिधि द्वारा विषय रखिए। सामाजिकता के रूप में और अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से विषय जाता है, तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन विषयों को बड़ी गंभीरता से लेती है। लेने के बाद जब वो विषय जनप्रतिनिधि द्वारा जिसको लागू किया जाता है, जिसको सारा कुछ करना है, अगर उनके विषय जब आता है तो वही लोग कहीं न कहीं एक्सक्यूज करते हैं, जिसके कारण से राज्य और केंद्र दोनों विकास कार्य में आने में सक्षम नहीं हो पा रहे। वो आज भी हमारी कई एक बार मेरी अभी उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से भी बात हुई, प्रमुख सचिव से भी बात हुई। मैं चाहता हूँ कि भदोही में कुछ डेवलप हो। मुझे याद है चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से बात हुई कि भदोही का जिला अस्पताल क्यों नहीं बन पा रहा है। जब वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं लिख के देंगे मजबूती के साथ, हम नहीं कर सकते हैं, कि समस्या जनता के कहने से नहीं होता है। इसीलिए जनता द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, जिला पंचायत सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, और उसके साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका, इन सबके माध्यम से एक जानी चाहिए कि जिले की सबसे बड़ी आवश्यकता आज के लिए अस्पताल है। अस्पताल के लिए आप सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है। अगर वहाँ के आसपास अगर कोई निवास करे तो मुझे लगता है कि 4 दिन में वो हॉस्पिटल खुद पकड़ लेगा कि इतनी गंदगी वहाँ फैली हुई है, बीमारी जो जल से होती है। और हमारा व्यक्तिगत कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी सुविधा नहीं है कि पट्टी बांधना है या हड्डी जोड़ना है या हड्डी का एक्सरे लेना है, कोई नहीं है। तो बनारस जाओ या BHU जाओ या जाओ इलाहाबाद जाओ या जाओ फिर लखनऊ, और या फिर अन्य राज्यों में आप फ्लाइट्स करिए, रिजर्व चाहिए। यानी सरकारी सुविधा यहाँ शून्य है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि भी शून्य है। प्रतिनिधि के भी क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण से, क्योंकि बाहरी पे विश्वास करेंगे तो ऐसे ही होगा। लोकसभा क्षेत्र की जनमानस, जनता और जितने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात सोच रहे हैं, उन लोगों ने, सभी ने अवसर दिया है। मैं उन सबके सामने एक ही विषय रख रहा हूँ, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो भदोही जिले की प्रमुख समस्या है। यदि उन समस्याओं को जो भी प्रतिनिधि मांग रहे हैं या मांगते थे या बने हुए हैं, यदि उनके द्वारा ये दूर किया जाएगा तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, और नहीं तो मैं भदोही के विकास के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार। तो यहाँ पे आनंद शुक्ला जी ने बताया कि नहीं, अगर लोग जो यह चाह रहे हैं, अगर वैसी बातें लोग कर रहे हैं तो बेशक उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो लोग इन विषयों को नहीं छुएंगे, इन विषयों पे नहीं काम करेंगे, तो ये बेशक भदोही की जनता के लिए एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं और उसको लेकर के उसके लिए मुखर हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, और केंद्र में और चाहे प्रदेश में कही जाए तो भाजपा शासन चल रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो पहले की स्थिति थी उसमें भ्रष्टाचार, विकास या तमाम चीजों या जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कहीं कहीं कुछ सुधार या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, उसके विषय को कहना हर जगह हर विभाग में है, तो उसको सरकार से जोड़ना गलत बात है। सरकार अपनी जगह काम कर रही है। समस्या ये है, मैंने कहा ना शुरू में भी बीच में, कि केंद्र और राज्य सरकार विकास करने के लिए आतुर है, पर यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि न होने की वजह से या बाहरी जो व्यक्ति आकर जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उनकी सिर्फ स्वार्थ वाली राजनीति के कारण भदोही विकास से अछूता है।
और इस कारण से प्रदेश और केंद्र देने में कई बार पैसा देने के बावजूद भी पैसा रिटर्न चला जा रहा है। राज्यसभा के कई अनुदान राशि आई जो भदोही के विकास के वो वापस चला गया, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि उस पर सक्रिय नहीं हुआ, काम नहीं किया, तो कैसे करेगा। तो राज्य केंद्र सरकार की गलती नहीं है, गलती है कि हमने जो विश्वास में या आत्मीयता में हमने बाहरी व्यक्ति को अतिथि देवो भव का सिद्धांत अपनाया। वो तो वही स्थिति हुई जैसे 1494 में वास्को डी गामा जब 20 मई 1498 में जब भारत के कालीकट में आया तो अतिथि देवो भव के नाम से उसने राजा दाहिर सिंह को बोला कि भैया मैं आया हूँ, मैं कुछ व्यापार करना चाह रहा हूँ, कुछ आपके साथ शेयर करना है, सामाजिक सेवा करना चाह रहा हूँ और मैं आपके बीच में रहकर करूंगा। तो इस लालच से लोगों ने अतिथि देवो भव करके राजा दाहिर सिंह ने दिया। तो राजा दाहिर सिंह के सेनापति से मिल करके राजा दाहिर सिंह को ही मरवा दिया। अब मरवाने के बाद खुद वहां का वो राजा बन गया वास्को डी गामा, जबकि वो पुर्तगाल का सबसे कहा जाता है कि वो देश निष्कासित व्यक्ति था। उस व्यक्ति को दाहिर सिंह ने अतिथि। तो ऐसे ही भदोही जिले में आज 1498 से लेकर कर देखा जाए इतिहास को दोहरा रहे हैं कि हमने जिस को जिले से बाहर व्यक्ति को ला करके भरोसा जताया कि हमारे जिले में आएंगे, नेतृत्व करेंगे और नेतृत्व करने के बाद जिले का विकास करेंगे, यह विकास नहीं दिखा। और इसलिए हमने 1994 से जब से भदोही जिले का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक देखा जाए तो भदोही जिले का एक भी विकास नहीं हुआ हो। बताइए केएनपीजी कॉलेज की अगर हम बात करें, आज तक उसकी जमीनें और उसकी दीवारें जर्जर पड़ी हुई है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा। कितने प्राचीन मंदिर है, सिमराध नाथ है, सीतामढ़ी है, हरिहर नाथ है, कई ऐसे मंदिर हैं जो कि आज भी जर्जर स्थिति में उनकी दीवारें पड़ी हुई है, सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पा रहा। कई प्रतिनिधि आए, कई विधायक है, सांसद है, क्योंकि क्षेत्र के नहीं है और क्षेत्र के न होने की वजह से वो बार बार हमारे ऊपर माने आरोप भी लगा रहे हो, हमसे मलाई भी खा रहे हैं हमारे जिले का पूरा। हमारे जिले का स्रोत, हमारे जिले की आर्थिक तंत्र को कमजोर करके उसे उतना जेब भर रहे हैं। और इसी कारण से मैं भदोही की लोकसभा और भदोही की जनमानस से बस एक ही अपेक्षा रखता हूँ कि इस बार ठाने कि इस बार अपने ही व्यक्ति को लड़ाना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, चाहे वो कोई भी। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर दे रही है तो मैं तो यही केंद्र और राज्य से अपेक्षा रखता हूँ और काशी क्षेत्र से कि अगर आप भदोही लोकसभा, भदोही भाजपा स्वयं लड़ेगी तो भदोही के ही कार्यकर्ताओं को टिकट दे, क्योंकि भदोही का विकास करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही दीजिए या मैं ही टिकट का दावेदार हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भदोही का विकास किसी भी स्थिति परिस्थिति में होनी चाहिए। जिस भदोही के कालीन के उद्योग से हमने पूरे उत्तर प्रदेश का एसेट संभाला, आज वो भदोही 1 करोड़ रुपए एसेट नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों? आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी देगा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देगा। आज दूसरे प्रदेश सुल्तानपुर की बात करते हैं, अगर काशी प्रांत की बात करें, गोरखपुर की बात करें, वो दे सकता है, हमारा भदोही क्यों नहीं दे सकता? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ भदोही को विकसित करें और भदोही के साथ जुड़िए, भदोही के विकास के लिए। तो यहाँ हमारे साथ आनंद शुक्ला जी थे जिन्होंने भदोही को लेकर के काफी चीजें कही। उन्होंने कुल मिलाकर एक चीज कहा कि भदोही का विकास तभी संभव है जब यहाँ कोई लोकल प्रतिनिधि होगा और तभी वो यहाँ के मुद्दों को दिल्ली में या लखनऊ में जाकर उठा सकता है और सच्चे मन से काम कर सकता है। इन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि कोई भी हो, जरूरी नहीं कि कोई टिकट मिले, लेकिन उन्होंने एक चीज जोड़ा कि वास्तव में जो भदोही के सच्चे विकास के लिए काम करिए उसके साथ हैं। आनंद शुक्ला जी, आप हमारे साथ बात इसकी बोलिए।